स्नेक आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जहां पर जमीन नहीं बल्कि सांप ही सांप दिखाई देते हैं। इस आइलैंड के पास की नदी में पानी नहीं बल्कि सांप बहते हैं। और अगर आप इस आइलैंड के आसपास गलती से भी जाने की सोचते भी हैं तो ये खुद मौत के मुंह में चलकर जाने जैसा होगा, क्योंकि इस आइलैंड पर इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज चलता है। और गलती से भी अगर आपने एक कदम जमीन पर रख दिया तो कई सांप एक साथ आप पर हमला कर सकते हैं और पल भर में ही आपको मौत के घाट उतार सकते हैं, क्योंकि आइलैंड मौत का दूसरा नाम है। तो आखिर कहां है ये आइलैंड और क्यों इसे स्नेक आइलैंड कहा जाता है? आखिर कहां से आए इस आइलैंड पर इतने ज्यादा सांप, और क्या यहाँ पर इंसानों का जाना मुमकिन है? इस आइलैंड से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन हम आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेथ आइलैंड के नाम से दुनिया भर में मशहूर ब्राजील के स्नेक आइलैंड के बारे में। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक जहरीले सांप मिलेंगे जिनका काटना पानी भी नहीं मांगता। और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ब्राजील से 150 किलोमीटर दूर इलाहादा क्विमाडा ग्रांडे नाम के एक आइलैंड पर ऐसी जगह मौजूद है जहां दुनिया के सबसे जहरीले सांप मौजूद हैं। ये जगह साओ पाउलो से केवल 19 मील की दूरी पर है। यह आइलैंड दूर से दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, पास जाने पर उतना ही खतरों से भरा हुआ है। ब्राजीली हुकूमत ने किसी का भी वहां जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। आखिरी इंसान जो इस जजीरे पर रहा वो 1920 की दहाई के आखिर में वहां लाइट हाउस कीपर था। कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए वह अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन लाइट हाउस की खिड़कियों से दाखिल होकर आखिरकार सांपों ने लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली की जान ले ली। अब वहां मुस्तकिल रिहाइश किसी की नहीं है। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि सांप इतनी बड़ी तादाद में वहां कैसे आए? यकीनन ये तैर कर तो नहीं आए होंगे। एक मुकामी दास्तान के मुताबिक इस आइलैंड पर समुद्री डाकू ने खजाना दफन कर रखा है, जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने यहाँ सांप छोड़ दिए। लेकिन यह वजह कुछ ज्यादा सही दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर डाकुओं ने ही ऐसा किया है तो इन डाकुओं के वापस आने पर इन सांपों ने उन्हें भी डस लेना था। इसलिए डाकू कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाते। एक दूसरी वजह जो कि समुद्री डाकू की कहानी से कम दिलचस्प है लेकिन हकीकत वही मालूम होती है, वो ये कि इतनी ज्यादा तादाद में सांपों की मौजूदगी समंदर की कम होती हुई सतह का नतीजा है। ऐसा बताया जाता है कि पिछले हिम युग के बाद जब समुद्र में पानी का स्तर हद से ज्यादा बढ़ गया तो यह आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया था और जमीन का यह टुकड़ा कई हजारों सालों तक पानी में ही तैरता रहा। लेकिन उस समय यहाँ सांपों की थोड़ी सी तादाद थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ के दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और यूं सांपों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही चली गई। और अब तो हाल कुछ ऐसा है कि इस आइलैंड पर 1 मीटर की दूरी में आप कम से कम 5 सांपों से मुलाकात कर लेंगे और ये सभी सांप आपकी जान लेने के लिए तैयार दिखेंगे। इस आइलैंड पर 4000 से ज्यादा अलग अलग तरह के एक से बढ़कर एक जहरीले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कोई भी सांप मामूली नहीं है, बल्कि इनका जहर आमतौर पर दिखने वाले सांपों से 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले सांपों में गोल्डन लेंस हेड भी शामिल है, जिसके बारे में यह बताया जाता है कि ये एक भूरे रंग का दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इस सांप की लंबाई 28 इंच होती है और यह पेड़ों में छुपकर अपना शिकार करने में माहिर होता है। इस सांप का जहर तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर गलती से यह इंसान के मांस पर पड़ जाता है तो उसे गलाने में भी देर नहीं लगाता है।
इसके अलावा सांपों की और खतरनाक प्रजातियों में आने वाला बोट्रोप इंसुलेरिस स्नेक भी पूरी दुनिया में केवल आपको इसी आइलैंड पर दिखाई देगा। ये सांप 20 इंच तक बढ़ सकता है और ये सांप इतना ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है कि इसके बारे में कहावत है कि अगर यह गलती से भी किसी इंसान को काट लेता है तो उसे चंद ही सेकंड्स में ब्रेन हैमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो मौत के मुंह में चला जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि सांप के जहर का कोई तोड़ भी नहीं होता। इसके अलावा इस आइलैंड के सांपों की खास बात यह भी है कि यह न केवल जमीन पर रेंगते हैं बल्कि उड़ते भी हैं और उड़कर अपना शिकार करने में माहिर होते हैं। इसलिए ब्राजील की नौसेना ने किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की परमिशन नहीं दी है। नौसेना ही तय करती है कि इस आइलैंड पर कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, क्योंकि न केवल इंसानों की बल्कि सांपों की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी नौसेना की ही होती है। इसलिए सांपों पर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिकों और नौसेना अधिकारियों को ही इस आइलैंड पर जाने की इजाजत दी जाती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब इस आइलैंड पर किसी का आना जाना मुमकिन नहीं है तो आखिर यह सांप अपना पेट कैसे भरते होंगे और खुद क्या खाते पीते होंगे। तो चलिए इसका जवाब भी आपको बता ही देते हैं। तो दोस्तों, इस आइलैंड पर रहने वाले सांप अपना पेट भरने के लिए प्रवासी पक्षियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे तो यह आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ पर पक्षी भी आने से डरते हैं, लेकिन आसमान में उड़ते समय आराम फरमाने के लिए या अंडे देने के लिए अगर कोई पक्षी गलती से भी यहाँ रुक गया तो उसे इन सांपों का निवाला बनने में देर नहीं लगती और यह सांप उन पक्षियों को और उनके दिए अंडों को तुरंत हजम कर जाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि इतने खतरनाक सांपों को कभी भी किसी से कोई खतरा नहीं होता होगा, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस दुनिया में इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं है और इन खतरनाक शिकारी को भी इंसानी शिकारी का डर हमेशा रहता है, क्योंकि खबरों में ही बताया जाता है कि इस आइलैंड पर चोरी चुपके कई इंसानी शिकारी आते हैं जो यहाँ पर पाए जाने वाले गोल्डन लैंसहेड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका जहर सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और वैज्ञानिक लोग भी उसके जहर में अपनी रुचि दिखाते हैं। इसलिए ये शिकारी इन को पकड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में इस सांप की कीमत 18 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है, क्योंकि इनके जहर से न केवल तरह तरह की शोध की जाती है बल्कि रेयर बीमारियों की दवाई भी बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया स्नेक आइलैंड से जुड़े हुए वह गजब अजब तथ्य जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने होंगे और इन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी खतरनाक आइलैंड से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में सभी को पता चलना चाहिए।